Hello everyone, welcome to the series of C programming. In this video lecture, I will explain about the fundamental data types. So basically last class में हमने डिस्कस किया था कि डेटा टाइप क्या होता है, उसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं और हमें क्यों रिक्वायरमेंट होती है, और हमने उसके कुछ टाइप्स के बारे में देखा था, जहां आपने देखा कि डेटा टाइप्स तीन टाइप के होते हैं। पहला फंडामेंटल होता है, दूसरा डिराइव्ड डेटा टाइप होता है और तीसरा आपने देखा था यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं। तो पार्टिकुलर इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल डेटा टाइप्स के बारे में और इसके सब क्लासिफिकेशंस के बारे में। फंडामेंटल जैसा कि मैंने बताया था, इसको हम प्री डिफाइंड भी कहते हैं, बिल्ट इन भी कहते हैं। इसका मतलब बच्चों ये है कि जो सी प्रोग्रामर या सी के डेवलपर जो है वो पहले से हमें दे रखा है, हम इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, हमें बनाने की जरूरत नहीं है। इसमें से मैंने बताया था आपको कि 5 तरह के फंडामेंटल डेटा टाइप्स होते हैं या बिल्ट इन डेटा टाइप्स होते हैं, जिसको हम या प्राइमरी डेटा टाइप्स भी बोलते हैं इसको। इंट, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, वॉइड। अब इंट की बात करते हैं बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए कि इंट मेमोरी में जब भी हम इंट नाम से कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं या इंट टाइप का कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो मेमोरी में 2 बाइट लेता है बच्चों। कितना लेता है ये? 2 बाइट लेता है। ठीक है, मेमोरी में ये 2 बाइट लेता है। वैसे ही जब हम कैरेक्टर टाइप की बात करते हैं, तो जब हम कोई वेरिएबल कैरेक्टर टाइप के हिसाब से के हेल्प से डिक्लेयर करते हैं तो वो मेमोरी में 1 बाइट स्पेस लेता है। और जब हम प्लॉट टाइप का डेटा क्रिएट करते हैं, इट मीन्स दैट कि ये मेमोरी में 4 बाइट लेता है। और डबल के बारे में हम जानते हैं, ये 8 बाइट डेटा टाइप 8 बाइट स्पेस लेता है मेमोरी में, और वॉइड कोई स्पेस नहीं लेता है। वॉइड मीन्स नल मीन्स नथिंग। ठीक है, सो इसको जनरली हम लोग फंक्शंस में यूज करते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करने में यूज नहीं करते। सो बच्चों, अब आप समझोगे कि हम इन डेटा टाइप यानी फंडामेंटल डेटा टाइप्स को कैसे सब क्लासिफिकेशन करते हैं और फर्दर कितने कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं और कैसे डिवाइड करते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप जानते हो, मैंने बताया था कि पहला जो इंटीजर था, जिसको हम इंटीजर डेटा टाइप कहते हैं, इंटीजर को हम इंट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली इंट से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके 3 कैटेगरी टाइप्स होते हैं फर्दर इंटीजर के। एक शॉर्ट इंट होता है, एक इंट खुद होता है, और एक लॉन्ग इंट होता है। अब हम शॉर्ट इंट की बात करते हैं तो ये 1 बाइट स्पेस लेता है, ये 2 बाइट स्पेस लेता है, और ये 4 बाइट स्पेस लेता है। एक चीज बच्चों ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जो साइज जो है ये डेटा टाइप का डिपेंड करता है कंपाइलर टू कंपाइलर। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो टर्बो सी के बेस पे बात कर रहा हूँ, तो टर्बो सी के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे शॉर्ट 1 बाइट, इंटीजर 2 बाइट और लॉन्ग 4 बाइट लेता है। फर्दर बच्चों, इन सारे टाइप्स को हम फर्दर दो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है अनसाइंड और दूसरा होता है, पहला होता है साइंड और दूसरा होता है अनसाइंड। वैसे ही इंट को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, साइंड एंड अनसाइंड। साइंड लॉन्ग को भी 2 पार्ट में, साइंड एंड अनसाइंड। अब बात आती है कि साइंड मतलब क्या होता है। साइंड मतलब जहां पे हम माइनस प्लस की बात करते हैं वो साइंड होता है, और जहां पे हम माइनस प्लस की बात नहीं करते हैं, जिसमें कोई साइन नहीं होता है, उसे अनसाइंड कहते हैं। तो बेसिकली जब हम साइन की बात करते हैं तो उसका रेंज निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। इट मीन्स जब हम साइन वेरिएबल बनाएंगे तो वो नेगेटिव वैल्यू को भी स्टोर कर सकता है और ये पॉजिटिव को भी स्टोर कर सकता है, यानी जिसपे साइन होते हैं। अनसाइन मतलब हम केवल और केवल पॉजिटिव की बात करते हैं, वहां पे साइन की बात नहीं करते हैं। तो ये तीनों के सब क्लासिफिकेशन। सो नेक्स्ट बच्चों हम कैरेक्टर की बात करते हैं। कैरेक्टर डेटा टाइप भी होता है, इसको हम कैर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके भी फर्दर 2 टाइप होते हैं, साइंड एंड अनसाइंड। मीन्स यहाँ पे जब रेंज में बात करूं तो इसमें भी निगेटिव रेंज से पॉजिटिव रेंज की बात करते हैं, और इसमें पॉजिटिव रेंज की बात। साइंड का मतलब निगेटिव वैल्यू। आप पूछोगे सर कैरेक्टर में निगेटिव वैल्यू क्या होता है, तो निगेटिव वैल्यू से लेके पॉजिटिव वैल्यू में हर एक वैल्यू के लिए हम एक कैरेक्टर असाइन करते हैं, उसको साइन कैरेक्टर बोलेंगे। और जब हम केवल पॉजिटिव वैल्यू यूज करते हैं, जैसे कि 0 से लेके 255 तक, इसको हम कहते हैं अनसाइंड। और इसका जो रेंज होता है -128 से +127 तक। और बच्चों
हर एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक कैरेक्टर साइन होता है जिसको हम साइन कैरेक्टर कहते हैं, और जब इसके वैल्यू में बीच में वैल्यू साइन करते हैं, कैरेक्टर साइन करते हैं, उसको अनसाइन कहते हैं। सिमिलरली बच्चों फ्लॉट को भी हम फर्दर क्या करते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सब क्लासिफिकेशन करते हैं। एक फ्लॉट खुद एक डबल होता है, एक लॉन्ग डबल होता है। फ्लॉट मीन्स मतलब रियल वैल्यू मीन्स जहां पे हम पॉइंट की बात करते हैं, जैसे 2.14, 3.14, सो इस तरह के वैल्यू को हम फ्लॉट वैल्यू कहते हैं, जहां पे पॉइंट डेसिमल पार्ट होता है। और फ्लॉट की बात करते हैं तो ये 4 बाइट स्पेस लेता है मेमोरी में। जहां पे हम डबल की बात करते हैं, ये 8 बाइट स्पेस लेता है मेमोरी में। और वहीं पे हम लॉन्ग डबल की बात करते हैं तो ये 10 बाइट स्पेस लेता है मेमोरी में। 10 बाइट स्पेस बच्चों मेमोरी में लेता है। तो ये बच्चों हमने जो डिस्कस किया, ये सारे सब क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा टाइप्स हैं, जिसमें आपने देखा कि हम कैसे इंटीजर को सब क्लासिफाई करते हैं, कैसे हम फ्लोट को सब क्लासिफाई करते हैं, और कैसे कैरेक्टर को क्लासिफाई करते हैं। बच्चों नेक्स्ट मैं बात करूंगा वॉइड की। तो वॉइड का बच्चों कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता है। वॉइड मतलब नल, मतलब कुछ नहीं, जहां पर हमें कुछ भी नहीं डेटा टाइप शो करना होता वहां पे हम वॉइड लिखते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में आपने सीखा सब क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा टाइप। तब तक के लिए धन्यवाद।